हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप लोग बहुत ही कम समय में पैसेज को सॉल्व कर सकते हैं। अक्सर आप लोग बोर्ड एग्जाम में गलती करते हैं कि आपको पैसेज आप लोग सॉल्व नहीं करते हैं, आपको ज़्यादा समय लगता है। तो इस वीडियो को आपको पूरा आखिरी तक देखिए, मैं आपको ट्रिक के साथ पैसेज को सॉल्व करूंगा और ये पैसेज आपको 12 नंबर का मिलता है। वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग बहुत ही कम समय में पैसेज को सॉल्व कर सकते हैं। आप देख सकते हैं अभी मेरे पास एक पैसेज है, मैं आपको बहुत ही कम समय में, मैं आपसे सिर्फ 6 से 7 मिनट समय मांगता हूं और उस 6 मिनट में आपको 12 नंबर दिलाऊंगा बोर्ड एग्जाम में। ट्रिक के साथ मैं आपको सॉल्व करूंगा, वो भी आपको बहुत ही आसान तरीका से। पहले आप लोग क्या गलती करते हैं पैसेज को सॉल्व करते समय, आप लोग इसको पढ़ते हैं। इसको आपको पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है, आपको इसको इतिहास पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। अक्सर आप ये गलती करते हैं कि इसको आप पढ़ते हैं, बोर्ड एग्जाम में आपको जो समय मिलता है उस समय को यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको समय, आपको लगता है 15 मिनट पढ़ने के लिए, ठीक है ना। इस 15 मिनट को आपको बचाइए और यही 15 मिनट आप किसी और क्वेश्चन को आप दीजिए और आप किसी और क्वेश्चन को दीजिए। मानिए कि आप 4 क्वेश्चन इस 15 मिनट में बना रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। तो 4 क्वेश्चन में आपको मिल जाता है 12 नंबर। तो 12 नंबर जो आपका मिल रहा है यह आपको जो आपका बोर्ड एग्जाम मार्क्स में है उसमें आपको ऐड होगा। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको पैसेज पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है, आपको पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक ही बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ जो इसका क्वेश्चन दिया गया, पहले तो ये आपका 12 नंबर का पैसेज है, ध्यान समझिएगा। इसमें जो आपका क्वेश्चन दिया गया है इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। इस क्वेश्चन में आपको आंसर दिया गया है, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इसका जो आंसर है, इसका जो आंसर पैसेज का जो आंसर है इसी में आपको दिया गया है। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि इस क्वेश्चन का जो आपको आंसर है इसी में दिया गया है। जैसे इस क्वेश्चन को मैं आपको पढ़ता हूँ, क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेंगे, आपको आंसर निकल जाएगा। क्वेश्चन जो आपका दिया गया है, क्वेश्चन में जो आपका मेन वर्ड है उस वर्ड को आपको ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक क्वेश्चन दिया गया है और यहाँ आपका एक लगा दिया क्वेश्चन मार्क। इसमें जो आपका मेन वर्ड है उस वर्ड को आपको यहाँ से ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। वर्ड समझ लीजिए, आपका यहाँ से आपका 12 नंबर मिल गया। जैसे यहाँ से बोल रहा है व्हाट आर द 2 एडजेक्टिव विच द बेस्ट डिस्क्राइब द विक्टोरिया फॉल्स, यहाँ से आपका बोल रहा है। इस क्वेश्चन को यहाँ से लेकर यहाँ तक आप पढ़ लिए, ठीक, क्वेश्चन को आप पढ़ लिए। इसका आपका राइट आंसर क्या होगा आप यहाँ, उसके बाद जो आपका बी नंबर क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। बी नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द फॉरेस्ट नियर द विक्टोरिया फॉल कॉल्ड। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपका बी है, ध्यान से आप समझिएगा, जो आपका बी है मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ आपको ध्यान होना चाहिए जो मैं यहाँ से आपको समझा रहा हूँ। देखिए आपको जब समझ में आता है जब आपके सामने बोर्ड एग्जाम में आपका हाथ में कॉपी रहता है और उस समय आप बोलते काश हमको पहले ये मालूम रहता, हम काश कुछ पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ आपको समझना है, यहाँ आपको क्वेश्चन देखिए, इसमें जो आपका मेन वर्ड है, क्वेश्चन आप लोग पढ़ लिए व्हाट इज द फॉरेस्ट नियरेस्ट द विक्टोरिया फॉल्स कॉल्ड। अब देखिए इसमें ये तो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक क्वेश्चन हो गया। इसमें आपका जो मेन वर्ड है उस वर्ड को आपको यहाँ से देखना है। क्या इसमें जो आपका मेन वर्ड है उस वर्ड को आपको देखना है। जैसे यहाँ दिख रहा है ना, इसमें जो आपका फॉरेस्ट एक मेन वर्ड है, इस वर्ड में यहाँ से आपको दिख रहा है विक्टोरिया फॉल्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक मेन वर्ड है, आपका आंसर निकल गया। अब बोलेंगे सर आप तो बता रहे हैं कि आपको कुछ नहीं पढ़ना, आपको आंसर भी निकल गया। आपका आंसर निकल गया यहाँ से लेकर यहाँ, ये जो आपका फॉरेस्ट है और ये जो विक्टोरिया फॉल्स है इसका जो आपका आंसर ऊपर दिया गया। पहले हम लोग क्वेश्चन ए का मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसमें भी आपको जो मेन वर्ड है, जैसे यहाँ से 2 आपको दिख रहा है ना, एक मेन वर्ड आपको हो रहा, ये आपका मेन वर्ड है। उसके बाद यहाँ से आपका जो विक्टोरिया फॉल्स है इस भी आपका एक मेन वर्ड है। मैं आपको ट्रिक के साथ मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए इसका आपका राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर ए का आपका राइट आंसर क्या होगा, आपको ऊपर आना है, ठीक है ना, ऊपर आना है। जैसे आप ऊपर आएंगे तो यहाँ देखिए यहाँ से ये आपको जैसे ऊपर आएंगे, अब आपको हल्का थोड़ा सा पढ़ना है, ठीक है ना। जैसे पढ़ना है यहाँ से आपका है वी हैड रीड ए लॉट अबाउट विक्टोरिया फॉल्स एंड हैड लॉन्ग ड्रीमेड ऑफ टेकिंग अ क्लोज लुक एट दिस अवे इंस्पायरिंग एंड मैग्निफिसेंट नेचुरल। यहाँ से आपका ये तो आपका हो गया। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका एक, ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आपका राइट आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर होगा।
जैसे यहाँ से आपको बोल रहा है कि डिजायर किस में कर रहा है, जो ये डिजायर है, यहाँ जो आपका डिजायर है, यहाँ से आपका डिजायर के कैसे आपको यहाँ से आपको बोलना है कि टू आपको एडजेक्टिव, मतलब आपको यहाँ से आप समझिए। अब देखिए यहाँ से लेकर ए का आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका ए का राइट आंसर हो जाएगा। मतलब आपको जो ये आपका यहाँ से ये आपका वर्ड दिख रहा है ना, इस वर्ड और ये आपका वर्ड थोड़ा इसका जो मतलब जो इसका थोड़ा उच्चारण है वो आपका थोड़ा डिफिकल्ट है, तो इसको आप लोग समझ सकते हैं। ये जो आपका वर्ड दिख रहा दे रहा है, ठीक है ना, ये जो आपका वर्ड है। उसके बाद यहाँ से आपको जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आपको बोल रहा है व्हाट इज द फॉरेस्ट नियर द विक्टोरिया फॉल्स कोल्ड। ये आपका मतलब यहाँ से क्वेश्चन नंबर बी का आपका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर बी का जब आप इसको ऊपर आएंगे, अब यहाँ से आपको बोल रहा है, देखिए व्हाट इज द फॉरेस्ट नियर द विक्टोरिया फॉल्स। अब यहाँ जो आपका नियरेस्ट विक्टोरिया फॉल्स यहाँ से आपको बोल रहा है, जब आप ऊपर आएंगे उसके बाद जब इसको आपको यहाँ से नेक्स्ट यहाँ से आप पढ़ेंगे एट लास्ट द ड्रीम कम ट्रू आई वाज स्टैंडिंग ऑन अ हक रॉक ऑन द आपको ऑफ द रिंग। यहाँ से लेकर जो आपका दिख रहा है ना, यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका ऑप्शन नंबर बी का आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब बी का यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी का आपका राइट आंसर हो जाएगा। यही आपका यहाँ से आपको बोल रहा है, यही आपका ऑप्शन नंबर बी का यहाँ से आपको बोल रहा है। आपको यहाँ देखिए ज़्यादा आपको लंबा नहीं खींचना है, बस आपको शॉर्ट में आंसर देना है और वहाँ से आपको निकल जाना है। ज़्यादा आपको यहाँ से लंबा नहीं खींचना है, नहीं तो आप लंबा खींचेंगे तो बहुत आपको यहाँ से लंबा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ से आपको 3 बोल रहा है, ध्यान से आप समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपको यहाँ से बोल रहा है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से रहा। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, देखिए व्हाट डिड द ड्रैगन फाइल्स लुक लाइक, ठीक है ना, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है। यहाँ से देखिए जो आपका मेन वर्ड है लुक लाइक, ठीक है ना, लुक लाइक यहाँ से आपका मेन वर्ड है, ध्यान से आप समझिएगा। इसको आपको कैसे आपको यहाँ से आंसर देना है, आपको सिंपल से फिर आपको यहाँ से ऊपर आना है और यहाँ आपको देखना है कि जो दिख रहा है ना, यहाँ से आपको लुक लाइक कहीं दिख रहा है ना, यहाँ देखिए। अब यहाँ से आपका ये तो आपका बी का हो गया, सी का आपको यहाँ से ध्यान से समझिएगा। देखिए ये आपका जो आपका सी का, अब आगे भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ से भी आप लोग छोड़ सकते हैं। उसके बाद ये आपका ऑप्शन नंबर सी का यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका ए से लेकर यहाँ तक आपका ऑप्शन नंबर सी का आपका यहाँ से राइट आंसर आपका होगा। ये आपको मैं आपको शॉर्टकट में जो ट्रिक के साथ में आपको समझा रहा हूँ। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट है यहाँ से आपको जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, इसको भी आप लोग लंबा घिस सकते हैं। देखिए आपको ये ऑप्शन नंबर आपको डी यहाँ से बोल रहा है वाई डज द ऑथर डिस्क्राइब द फॉल्स आर, यहाँ से आपको एक वर्ड दिया है बहुत डिफिकल्ट है, और एंड ब्यूटीफुल। अब यहाँ से आपको देखिएगा, ठीक है ना, अब यहाँ से आपका इसका आपका पूरा डिस्क्राइब करने का बोल रहा है। जब आप इसको ऊपर आएंगे, जब आप यहाँ से आप ऊपर आएंगे तो इसी में आपको यहाँ से पूरा आपको यहाँ से डिस्क्राइब किया गया है। आप लोग यहाँ से पूरा आप लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोग लिख सकते हैं। तो आई होप यह वीडियो आपको काफ़ी ही अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा होगा तो आप लोग इस चैनल से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ।